सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जहां मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आप गेस करने वाले हो। पहले तो मैं आपसे कुछ सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आपको उनका आंसर देना है। फर्स्ट सेंटेंस है डैश आई कम इन सर, आप मे यूज करोगे या फिर कैन या फिर विल। सेकेंड है इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास, विल शैल कैन है आपके पास ऑप्शन। थर्ड सेंटेंस है ही डैश वर्क और स्टाव, आपके पास ऑप्शन है विल मस्ट और कैन। और फोर्थ सेंटेंस है यू डैश टेक बाथ डेली, मस्ट शुड कुड। सेकेंड वाले सेंटेंस को देखते हैं हम। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास होगा या फिर शैल पास होगा या फिर कैन पास होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास या फिर इफ यू वर्क हार्ड यू शैल पास या फिर इफ यू वर्क हार्ड यू कैन पास। भाई मेरे को तो तीनों सही लग रहा है ना, हमें भी तीनों सही लग रहा है, आपको भी तीनों सही लग रहा है। भाई तीनों भी हो सकते हैं, बेटा ऐसा नहीं है, तीनों तो नहीं हो सकता है। या फिर विल होगा या फिर शैल होगा या फिर कैन होगा, तीनों में से कोई एक ही हो सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया ये तो। चार सेंटेंस है, चारों सेंटेंस घुमा कर रख दिया बिल्कुल। मेरे को तो लग रहा है भाई तीन के तीनों ऑप्शन सारे के लिए सही है, सारे सेंटेंस के लिए सारे ऑप्शन सही है, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन जो है सिर्फ एक ही सही है, भले तीन ऑप्शन दिया हुआ है। तो आज हम वीडियो के एंडिंग तक या फिर और भी पार्ट बनेगा तो वीडियो के एंडिंग तक हम जान लेंगे, हम प्रॉमिस करते कि ये एक्सरसाइज हम कर लेंगे, जरूर से ये सेंटेंस हम कवर अप कर लेंगे। मतलब हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मे आएगा या फिर कैन आएगा या फिर विल आएगा, यहाँ पर विल आएगा या फिर शैल आएगा या फिर कैन आएगा। वीडियो के एंडिंग में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली है वो है मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिख देता हूं, मॉडल्स। दोस्तों ये जो मॉडल्स चैप्टर है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो मॉडल्स ऊपर से जाएगा। तो जैसे अभी हमें तीन का तीनों सही लग रहा है कि सारे ऑप्शन सही है, तो आगे चल के ये डाउट क्लियर नहीं होगा। आप कैन भी लगा सकते हो, मे भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो, बट जो ग्रामेटिकली होगा वो कोई एक ही सही होगा ना, तो उसी डाउट को आज हम क्लियर करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर मॉडल्स। मॉडल्स होते क्या है? बेसिकली मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये हमारे सहायक क्रिया होते हैं, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हो। ये कैपेसिटी, एबिलिटी, ड्यूटी, परमिशन, मतलब योग्यता को, हमारे कैपेसिटी को, ड्यूटी को, हमारे ऑब्लिगेशंस को, और हम परमिशन के लिए भी यूज करते हैं मॉडल्स का, एक्सेट्रा के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। वैसे मॉडल्स तो बहुत ढेर सारे होते हैं, बट मेन मॉडल्स क्या होते हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, जिसके साथ हम टू यूज करते हैं, और टू, डेयर टू, यूज टू, कॉमा, etc। ठीक है, मॉडल्स तो बहुत ढेर सारे होते हैं, बट ये कुछ मेरे इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मॉडल्स के कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती होंगी, उनके कुछ फीचर्स होते होंगे। तो चलिए आइए उनकी क्वालिटीज को पढ़ लेते हैं, मतलब उनकी विशेषताओं को जान लेते हैं कि मॉडल्स के कौन कौन से क्वालिटीज होते हैं। नंबर फर्स्ट, मॉडल्स कभी भी अकेले नहीं आते हैं। ठीक है, इनका यूज हमेशा हम मेन वर्ब के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट डू दिस वर्क, आई कैन सॉल्व दिस सम। और इनका सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर या फिर पर्सन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मतलब इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है सब्जेक्ट का, नंबर का या फिर जेंडर या फिर पर्सन का। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गो देयर, वी कैन गो देयर, यू कैन गो देयर, दे कैन गो देयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कैन जैसे है वो वैसे ही है। ठीक है, और मैं और भी क्वालिटीज है जिसको मैं ओरली बता देता हूँ। मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम। ठीक है, लेकिन ऑट और यूज्ड के साथ हम टू लगाते हैं, मतलब इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑट टू, यूज्ड टू, नीड टू। ठीक है, बाकी सबके साथ हम मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही विल लीव फॉर मुंबई टुडे, यू शुड वर्क हार्ड, आई कैन हेल्प यू, etc। ठीक है, नंबर फोर्थ, मॉडल्स के साथ बी ऐड करने पर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं हम। ठीक है, अगर हम बी लगाते तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें लगाना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन टुमारो। ठीक है, शी विल बी डांसिंग, शी विल बी सिंगिंग, ही विल बी लॉफिंग। ठीक है, तो बी के साथ जब भी हम यूज करेंगे मॉडल्स का ना, तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम जरूर लगाएंगे।
ठीक है, तो यही थे कुछ मॉडल्स के क्वालिटीज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या कवर करने वाले हैं, यूजेस ऑफ मॉडल्स, मतलब जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं उनका हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली। इसके बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मॉडल से रिलेटेड एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जो मैंने पहले बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में जो सेंटेंसेस देखे थे, एंडिंग तक करते आते आते आप खुद ही उसका हमें कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करोगे। तो कौन कौन से मॉडल्स को हम कवर अप करने वाले हैं एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ought to, need to, यही सब कुछ मॉडल्स है जिसे हम कवर अप करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ वुड। भाई हर एक मॉडल्स के इतने ढेर सारी यूजेस है कि अगर मैं बारी बारी सारे का मतलब यूज नंबर फर्स्ट, यूज नंबर सेकेंड, यूज नंबर थर्ड करके लिखवाने लगा तो भाई बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में मतलब सबका कंक्लूजन मिला करके लिख दिया है कि विल का यूज हम किस किस के लिए करते हैं। विल का यूज हम फ्यूचर टाइम, प्रॉमिस, हैबिट्स, रिक्वेस्ट, विलिंगनेस, लाइकलीहुड, आस्किंग फॉर थिंग्स, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, इट करते हैं। भाई इतनी अंग्रेजी हमसे चलती नहीं है, ठीक है, हम हिंदी में इसको देखते क्या होता है। विल का यूज हम भविष्य मतलब फ्यूचर टाइम के लिए यूज करते हैं, भविष्य के लिए ये तो आपको पता ही होगा, फ्यूचर टेंस भी होता है तो उसमें हम विल का यूज करते हैं। प्रॉमिस और प्रॉमिस के लिए करते हैं, आदतों के लिए करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं, किसी चीज के को मांगने के लिए यूज करते हैं, आस्किंग फॉर थिंग्स या फिर इरादे के लिए करते हैं, डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। तो यही कुछ यूजेस है विल के, ठीक है। आप बस इतना याद रखो कि विल का यूज हम फ्यूचर टाइम के लिए करते हैं, ये तो आपको पता होगा। प्रॉमिस के लिए, हैबिट्स के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, विलिंगनेस के लिए, लाइकलीहुड के लिए, आस्किंग फॉर थिंग्स के लिए, इंटेंशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, इटीसी के लिए करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आई विल हेल्प यू, इस सेंटेंस का आपको क्या पता चल रहा है कि आई विल हेल्प यू, ये फ्यूचर डिटर्मिनेशन है, मतलब उसका इरादा है उसका मदद करने का, ठीक है। विल यू लैंड मी योर पेन, इसमें क्या कर रहा है, इसमें रिक्वेस्ट शो कर रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है, इसमें फ्यूचर डिटर्मिनेशन को शो किया गया है, इसमें रिक्वेस्ट को शो भी किया गया है, ठीक है। तो यही कुछ यूजेस है विल के जिसको आपको याद रखना है और उसके बाद विल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम हमारा नेक्स्ट मॉडल्स है वुड। तो वुड का यूज हम रिक्वेस्ट, विलिंगनेस, लाइकलीहुड, सर्टेनली, हैबिट्स के लिए करते हैं। वैसे ही है विल के जैसे इसके भी यूजेस है, बट इसका हम पास्ट में ज्यादा यूज करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट के रूप में हम इसका यूज करते हैं, जैसे मोहन सेड दैट ही वुड नॉट डू दैट वर्क, ठीक है। और इसका हैबिट के लिए भी हम करते हैं, जैसे गांधी जी वुड स्पिन फॉर आवर्स, वुड यू मैनेज अ मैथ्स बुक फॉर मी, इसमें आपको रिक्वेस्ट दिख रहा है जो कि मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो स्पेशली हम वुड का यूज किस लिए करते हैं, रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए, विलिंगनेस को, इच्छाओं को दर्शाने के लिए, लाइकलीहुड को, सर्टेनली को, हैबिट्स के लिए, और इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट के रूप में दर्शाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। अभी जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे ना, मतलब रिपोर्टेड स्पीच जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वुड का यूज बहुत ही ज्यादा आएगा। तो अब ये बस इतना फिलहाल याद रखो कि वुड का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए, विलिंगनेस के लिए, लाइकलीहुड के लिए, सर्टेनली के लिए, हैबिट्स के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वुड यू मैनेज अ मैथ्स बुक फॉर मी, कोई किसी से बोल रहा है क्या तुम मेरे लिए एक मैथ्स की बुक मैनेज कर दोगे, इसमें रिक्वेस्ट दिखाया जा रहा है क्योंकि वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके साथ जोर जबरदस्ती तो करेगा नहीं कि भाई तुम मेरे लिए कर ही दो, वो उससे रिक्वेस्ट ही कर सकता है, वुड यू मैनेज अ मैथ्स बुक फॉर मी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो गया, तो यहाँ पे ये मेरा वुड का यूज हो गया। चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वुड के एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दे दिए हैं और मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि उस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस में है क्या, विलिंगनेस है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, डिटर्मिनेशन है, या फिर एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुड यू ओपन द डोर प्लीज, अब यहाँ पे प्लीज लग गया, अब ये रिक्वेस्ट नहीं, अब ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, जैसे कोई कह रहा है वुड यू ओपन द डोर प्लीज, जब प्लीज वर्ड आ जाता है ना तो पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, इसमें विलिंगनेस दिखाई जा रही है, इच्छाओं को व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। आई वुड बाई दैट कार एट एनी कास्ट, मैं उस कार को खरीदूंगा किसी भी कीमत पे, ये डिटर्मिनेशन है, मतलब दृढ़ निश्चय है। तो ये कुछ यूजर्स मतलब एग्जांपल्स थे वुड के। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल्स पे जो कि है मेरा शैल। शैल का यूज हम प्रॉमिस,
इंटेंशन, ऑब्लिगेशन, फ्यूचर टाइम, विलिंगनेस, इट के लिए करते हैं। मतलब शैल का यूज हम बेसिकली प्रॉमिस वादे के लिए, इंटेंशन इरादे के लिए, ऑब्लिगेशन कर्तव्य के लिए, फ्यूचर टाइम में भी शैल का हम यूज करते हैं। आपको जैसा पता होगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में, पूरे फ्यूचर टेंस में होता है शैल और विल ही, तो फ्यूचर टाइम के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं। विलिंगनेस को, इच्छाएं को दर्शाने के लिए, ईडीसी के लिए हम शैल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स, इसमें हमें दिख रहा है कमांड दिख रहा है, ठीक है, यू शैल नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। जैसे यू शैल डू एज आई से, इसमें भी कमांड दिख रहा है, जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना है, ठीक है। यू शैल गेट अ प्राइज, ठीक है, ये प्रॉमिस किया जा रहा है किसी से, ठीक है। चलिए हम देखते हैं और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स शैल के देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ शैल। यू शैल हैव अ रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉमिस शो हो रहा है, मतलब कोई किसी से प्रॉमिस कर रहा है कि तुम्हें रिस्ट वॉच देंगे, मतलब हाथ में पहनने वाली घड़ी तुम्हारे बर्थडे पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉमिस शो हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई शैल नो माई रिजल्ट टुमारो, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं है, मतलब फ्यूचर टाइम के लिए भी यूज करते हैं, तो मैंने फ्यूचर टाइम का भी एक एग्जाम्पल दे दिया है। यू शैल नॉट मेक अ नॉइस, ये नेसेसिटी है, मतलब अनिवार्यता दिखाई जा रही है कि तुम्हें शोर नहीं मचाना है, ठीक है। तो यही कुछ एक्स्ट्रा यूजेस है शैल के, आप याद रखना। इसे हम रिक्वेस्ट के लिए, प्रॉमिस के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए, नेसेसिटी या फिर कंपल्सन के लिए भी करते हैं। ये कुछ यूजेस है शैल के, कुछ मैंने एग्जांपल दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल्स पे, जो कि हमारा शुड। तो फ्रेंड्स, शुड का यूज हम ऑब्लिगेशन, सजेशन, ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी, एडवाइस, ईटीसी के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ओबे द रूल्स, इसमें ऑब्लिगेशन शो हो रहा है। आवर गेस्ट शुड बी होम बाय नाउ, ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि मेहमान होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी या अनुमान लगाया जा रहा है, तो यही शुड के यूजेस हैं। और ये हम किसी को सलाह देने के लिए या फिर सुझाव के लिए यूज करते हैं। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड टेक एक्सरसाइज, ऐसे हम किसी को बोलते हैं ना, तो वो शुड का हम यूज करते हैं। और ड्यूटी को दिखाने के लिए, जैसे यू शुड ओबे योर आवर पेरेंट्स, ये हमारी भाई ड्यूटी है कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनका कहना माने, ठीक है। वी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, ये भी हमारी ड्यूटी है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। और एज्यूम्शन के लिए, मतलब अनुमान लगाने के लिए भी हम करते हैं, जैसे ही शुड बी हेयर बाय नाउ, ठीक है, दे शुड हैव रीच्ड दिल्ली, etc, यही कुछ शुड के यूजेस हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ। बेसिकली मे का यूज हम पॉसिबिलिटी, फेथ, परमिशन लेने या देने के लिए, दोनों के लिए करते हैं। जैसे आप अपने डेली स्कूल लाइफ में यूज करते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो ये परमिशन लेने या देने के लिए करते हैं। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, ऐसे यूजेस करते हैं। तो परमिशन लेने या देने के लिए दोनों के लिए करते हैं हम। जैसे टीचर भी बदले में बोलते हैं यू मे गो नाउ, यू मे लीव नाउ, ठीक है। तो परमिशन देने या लेने के लिए, दोनों के लिए हम मे का यूज करते हैं। विश के लिए, इच्छाओं को अपने व्यक्त करने के लिए, होप के लिए, पर्पस के लिए, इट के लिए करते हैं। जैसे इट में रेन एनी टाइम, किसी भी समय बारिश हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दर्शाई जा रही है, ठीक है, मतलब संभावना है बारिश होने की किसी भी समय। मे ही लिव हैप्पीली, वो मना रहा है, मतलब उसकी ये विश है कि वो खुशी से रहे, ठीक है। मे आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट, अब इसमें क्या है भाई, ये मेरा शो हो रहा है, क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, या फिर फेथ, या फिर परमिशन, क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ। इसमें बेसिकली परमिशन शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में परमिशन डाल देना, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ, जो कि हमारा माइट, जो मे का जस्ट पास्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो कि माइट जो होता है वो मे का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और माइट का यूज हम लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, जबकि मे का यूज हम पॉसिबिलिटी, मतलब हाई चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं, बट लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं। और इसका यूज पर्पस के लिए, परमिशन के लिए, etc के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द होल प्लान माइट बी ruined, पूरा प्लान उजड़ सकता था, बर्बाद हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है, मतलब प्लान खराब होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम है, लेस पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने माइट का यूज किया, ठीक है। ही टुक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल, उसने मेडिसिन लिया ताकि वो ठीक हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस है, उद्देश्य है मेडिसिन लेने का, उसका क्या उद्देश्य है, ताकि वो ठीक हो सके, तो यहाँ पे पर्पस शोर है, ठीक है।
माइट आई टॉक टू हर, अब इसमें क्या शो हो रहा है, पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी, या फिर परमिशन है, या फिर पर्पस है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ बढ़ते हैं। एक बात आप केयर करना है कि माइट का यूज जब भी हम करते हैं तो पास्ट में परमिशन लेने या देने के लिए करते हैं, और पास्ट में पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं, और पास्ट की हम विशेष को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे आई विश्ड दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन बीत चुका है लेकिन वो विश कर रहा है, ये पास्ट में हो चुका, ठीक है। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट माइट रिकवर, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी तो है लेकिन ये पास्ट की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है। तो यही है कि आप हमेशा ये याद रखना कि हम बेसिकली माइट का यूज पास्ट के लिए, परमिशन के लिए करते हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, और पास्ट के विशेष या पर्पस को दर्शाने के लिए हम माइट का मतलब अक्सर 100 में से 95% यूज पास्ट के रूप में ही आपको यूजेस माइट के देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैन का यूज भी हम गिविंग परमिशन या फिर टेकिंग परमिशन के लिए भी करते हैं, ठीक है। कैन का यूज हम परमिशन लेने या देने के लिए, दोनों के लिए करते हैं। एबिलिटी शो करने के लिए, योग्यता को, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, कैपेसिटी या फिर पावर etc के लिए हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मतलब परमिशन ले सकते हो, कैन का यूज भी लगा करके आप परमिशन ले सकते हो। जैसे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर के जगह पे आप कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर भी बोल सकते हो, बट जहां पे ज्यादा रिस्पेक्ट शो करना होता है, मैं जब हम यूज करते हैं ना तो उस पर ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट शो ऑफ होता है, इसलिए हम मे का यूज करते हैं। ज्यादा सुटेबल मे ही है। बेसिकली कोई गलत नहीं बोल सकता कि कैन या फिर मे, दोनों में से आप किसी के लिए भी परमिशन के लिए भी यूज करो, गलत दोनों नहीं है। बट ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो 100% एक्यूरेट परमिशन लेने या देने के लिए हम मे के लिए ज्यादा सुटेबल पड़ता है, और हम बेसिकली मे का ही ज्यादा यूज करते हैं परमिशन लेने या देने के लिए टीचर से अक्सर जब हम पूछते हैं, ठीक है। तो अगर आप मे आई गो टू वॉशरूम की जगह पे कैन आई गो टू वॉशरूम भी बोलोगे तो वो भी सही है, बट ज्यादा सुटेबल मे ही होता है, इसलिए हम मे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि हम कैन या फिर मे दोनों यूज कर सकते हो। हाँ, बेसिकली कैन और मे दोनों यूज कर सकते हो। आप कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर की जगह पे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर भी बोल सकते हो, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर की जगह पे कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, दोनों मतलब दोनों ही बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा सुटेबल मे ही है तो आप मे यूज करा करो, ठीक है। और एबिलिटी को शो करने के लिए, किसी की योग्यता को बताने के लिए हम यूज करते हैं, किसी की कैपेसिटी को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं ये सम को सॉल्व कर सकता हूँ, ये उसकी एबिलिटी है, ठीक है। एबिलिटी और कैपेसिटी में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। एबिलिटी जो होता है वो योग्यता के लिए, कैपेसिटी को हम पावर एक तरह से बोल देते हैं कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है, क्षमता है इतनी, ठीक है। और एबिलिटी जो होता है वो हमारी योग्यता होती है, ठीक है। कैन आई गो होम, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि ये परमिशन ले रहा है। कैन आई गो होम, यहाँ पे परमिशन शो हो रहा है। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल, अब हम ये इसकी एबिलिटी नहीं बता सकते, अब ये मेरा एबिलिटी नहीं है, अब ये उसकी कैपेसिटी हो गई, मतलब वो लिफ्ट कर सकते हैं हैवी टेबल को, अब ये उसकी कैपेसिटी हो गई, पावर हो गई, न कि एबिलिटी हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मॉडल्स की तरह हम बढ़ते हैं। आई होप कैन का मॉडल्स का यूजेस क्लियर हो गया होगा। बेसिकली अभी तक जितने भी मॉडल्स हमने पढ़ा, पेयर वाइज पढ़ा, जैसे विल, वुड, ठीक है, शैल का शुड, और मे, माइट, और कैन का वैसे ही कुड होता है, मतलब कैन का मतलब हम कुड का पास्ट परमिशन के लिए करते हैं, जस्ट हम इसमें पास्ट ऐड कर देते हैं क्योंकि ये पास्ट के लिए ज्यादा यूज करते हैं हम कुड, पास्ट परमिशन को शो करने के लिए, पास्ट पॉसिबिलिटी को, पास्ट कैपेसिटी और पावर etc के लिए हम करते हैं, जबकि कैन का यूज हम परमिशन, पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी के लिए करते थे। बस कुड का क्या होता है, हम पास्ट में ज्यादा यूज करते हैं, पास्ट परमिशन को शो करने के लिए, पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, पास्ट कैपेसिटी या फिर पावर etc को शो करने के लिए हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी इफ शी कुड मीट मी, ये पास्ट परमिशन है। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, मैं स्विम कर सकता था जब मैं छोटा था, मतलब ये उसके पास्ट की पावर होगी, पास्ट की कैपेसिटी हो गई, मतलब वो अब स्विम नहीं कर सकता है, जब वो छोटा था तब वो स्विम कर सकता था, ठीक है। तो ये उसकी पास्ट पावर है। तो फ्रेंड्स, आप जो मॉडल्स यूज पढ़ने वाले हैं ना, मस्ट, वो हम डेली लाइफ में बहुत कम यूज करते हैं, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। मस्ट का यूज हम ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, एडवाइस, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, याद रखना प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब संभावना बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, ड्यूटी, डिटर्मिनेशन etc के लिए करते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, इसमें क्या हो रहा है, मतलब उसे अवश्य फिनिश ही करना है, ठीक है। मस्ट का मतलब होता है अवश्य, ठीक है, कंपल्सरी। आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, तो उसने डिटर्मिनेशन किया है, निश्चय किया है, दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे ये काम शाम तक फिनिश करना ही करना है, ये आवश्यक है उसके लिए, ठीक है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को मानना चाहिए, मतलब उनकी बातों को मानना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ये हमारा ड्यूटी है, तो मस्ट का यूज हम ड्यूटी को शो ऑफ करने के लिए भी करते हैं। जैसे यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग, यहाँ पे नेसेसिटी को हम शो कर रहे हैं कि मतलब तुम्हें एक अम्ब्रेला अवश्य लेना चाहिए क्योंकि अभी बारिश हो रही है। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग, जैसा कि अभी बारिश हो रहा है तुम्हें एक अम्ब्रेला ले लेना चाहिए, ठीक है। ये आवश्यक है, अम्ब्रेला लेना आवश्यक है क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है। नेसेसिटी के लिए भी यूज करते हैं, किसी को एडवाइस देने के लिए भी हम यूज करते हैं। यही कुछ यूजेस है मस्ट के। जैसे आई मस्ट डू दिस वर्क, ठीक है, तो यहाँ पे अब वो उसने हार्ड डिटर्मिनेशन किया है, मतलब उसको करना ही करना है, आवश्यक है, ठीक है। तो मस्ट का यूज हम आवश्यक के लिए करते हैं, अति आवश्यक के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम ऑट टू की तरफ। अब जो मॉडल्स पढ़ने वाला ना उसके साथ हम टू ऐड करके पढ़ते हैं, ठीक है। ऑट टू, उसके साथ हमें टू लगाना कंपलसरी होता है। जैसे कि मैंने लिखा है ऑट का यूज शुड के जगह पर हम कर सकते हैं, ठीक है, बट इसके साथ हमें टू का यूज करना कंपलसरी होता है, मतलब टू लगाना है। ऑट आप सिर्फ नहीं लिख सकते हो, जब भी सेंटेंस में लिखोगे और टू लिखोगे। और शुड का यूज क्या था, चाहिए के लिए हम करते हैं शुड का यूज, तो ऑट टू का भी बेसिकली हम चाहिए के लिए ही यूज करने वाले, क्योंकि ऑट का यूज हम शुड के जगह पे कर सकते हैं। इसका यूज हम मोरल और सोशल ड्यूटी, एडवाइस, सजेशन, इट के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर टू कंसल्ट द डॉक्टर, इसमें एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें डॉक्टर से, मतलब तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसमें एडवाइस या फिर आप सजेशन भी बोल सकते हो। जैसे यू आर टू ओबे योर टीचर्स, ये हमारा सोशल ड्यूटी है, ठीक है, हमें अपने टीचर्स को ओबे करना चाहिए, ये हमारा सोशल ड्यूटी है। तो यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स, इसमें भी हम शुड की जगह पे यू शुड ओबे योर टीचर्स बोलो, चाहे यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब हम बढ़ने वाले अपने नेक्स्ट मॉडल्स नीड टू की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट मॉडल्स है वो जो है नीड टू। मॉडल के रूप में इसका यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। ओनली फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है नीड टू का। फॉर एग्जाम्पल यू नीड नॉट गो ऑन फूड, जैसे इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया, नॉट आ गया। नीड यू गो होम सो सून, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है, मतलब ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अदर एग्जाम्पल्स आप लोगे, जैसे नीड यू स्पीक सो फास्ट, यू नीड नॉट टू गो इन स्कूल, ठीक है। ऐसे ही करके हम बहुत कम ही यूज करते हैं नीड टू का यूज, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखना, इस मॉडल के यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में करते हैं, ठीक है, जहां पे नेगेटिव सेंस उत्पन्न होता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ। इस मॉडल का यूज हम अपने डेली लाइफ में रेयर केसेस में यूज करते हैं। यूज टू का यूज हम पास्ट टाइम हैबिट और पास्ट प्लेसेस के बारे में बताने के लिए करते हैं। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे कभी कभार हम बोलते हैं ना रेयर केसेस में कि यहाँ पे बिल्डिंग हुआ करती थी, यहाँ पे हवेली हुआ करती थी, तो ऐसे हम कभी कभार बोलते हैं ना, तो वही के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट पीपल यूज टू बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, मतलब ये पास्ट की बात है, अब ये पास्ट की बात है, ठीक है, कि पास्ट में लोगों का ये कहना था, ये मानना था कि जो पृथ्वी थी वो फ्लैट थी, चिपटी थी, ठीक है। तो ये मेरा पास्ट हैबिचुअल एक्शन हो गया, मतलब ये मेरी पास्ट की बातें हैं, ठीक है। ये पहले लोग ऐसा बोलते थे कि अर्थ फ्लैट होता था, अब के लोग नहीं बोलते हैं। तो यूज टू का यूज हम पास्ट टाइम के हैबिट के लिए यूज करते थे। जैसे ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है, जैसे ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये वो की आदत है, ठीक है, वो पहले की आदत है कि उसका मॉर्निंग में वॉक करने का आदत पहले था, पास्ट में था, बट अब उसकी हैबिट नहीं है। तो ये किसी को बता रहा है कि जैसे ही यूज्ड टू वॉक फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो ये पास्ट की हैबिट है मेरी, आपकी हैबिट नहीं है। तो पास्ट टाइम के हैबिट के लिए या फिर पास्ट प्लेसेस के बारे में बताने के लिए, जैसे देयर यूज्ड टू बी अ बिल्डिंग इन द कॉर्नर, देयर यूज्ड टू बी अ फोर्ट, यही सब बातें बताने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं क्विक रिकैप कि आज हमने क्या क्या कवर अप किया।
सबसे पहले हमने जाना मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स बेसिकली एक प्रकार का सहायक क्रिया होता है, ठीक है। मेन मॉडल्स हमारे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, डेयर टू, ऑट टू, यूज टू, एक्सेट्रा मॉडल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फिर उसके बाद हमने कवर अप किया यूजेस ऑफ मॉडल्स, जिसमें हमने डिटेल्स मॉडल्स को पढ़ा, मेन अपने मॉडल्स को, ठीक है। सबसे पहले बारी आती है विल की। विल का यूज हम फ्यूचर टाइम में प्रॉमिस, हैबिट्स, रिक्वेस्ट, विलिंगनेस, लाइकलीहुड, सर्टेनली, आस्किंग फॉर थिंग्स, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, etc के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू, दिस इज माई फ्यूचर डिटर्मिनेशन। फिर हमने वुड पढ़ा। वुड का यूज बेसिकली हम फ्यूचर के लिए में भी यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी पास्ट को शो करने के लिए। वुड का यूज रिक्वेस्ट, विलिंगनेस, लाइकलीहुड, सर्टेनली, हैबिट्स के लिए करते हैं। जैसे आई वुड सिट फॉर आवर्स वॉचिंग टीवी, इसमें हैबिट है बट ये मेरी पास्ट हैबिट है, ठीक है। शैल का यूज हम प्रॉमिस, सजेशन, थ्रेट, विलिंगनेस, इंटेंशन, इन फ्यूचर टाइम, ऑब्लिगेशन, etc के लिए करते हैं। जैसे आई शैल सी यू अगेन ऑन फ्राइडे, ठीक है, ये मेरा इंटेंशन है, ये मेरा इरादा है, ठीक है। शुड का यूज हम ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी, फ्यूचर टाइम के etc के लिए करते हैं, ठीक है। यू शुड ओबे द रूल्स, ये हमारा ऑब्लिगेशन है, हमारा कर्तव्य है, ठीक है। मे का यूज हम पॉसिबिलिटी, परमिशन, फेथ, विश, होप, पर्पस, परमिशन लेने या देने दोनों के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट, दिस इज वॉट आई एम टेकिंग फॉर परमिशन फ्रॉम समवन एल्स, ठीक है। माइट का यूज हम लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। मे में हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं बट माइट में हम लेस पॉसिबिलिटी, पर्पस, परमिशन, etc के लिए करते हैं। माइट आई टॉक टू हर, ठीक है। कैन का यूज हम आस्किंग और गिविंग परमिशन दोनों के लिए करते हैं। मैंने आपको मे और कैन के बीच का डिफरेंस भी बताया कि अक्सर हम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर की यूज करते हैं, कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते, बेसिकली कर सकते हो बट ज्यादा सुटेबल मेरा वही है, ठीक है। एबिलिटी, रिक्वेस्ट, etc के लिए भी हम करते हैं। कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज, ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कुड का यूज हम आस्किंग और गिविंग परमिशन, पोलाइट, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, etc के लिए करते हैं, ठीक है। कुड यू स्विच द लाइट ऑन प्लीज, दिस इज माई पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। मस्ट का यूज हम ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, एडवाइस, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, etc के लिए करते हैं। जैसे यू मस्ट सी अ डॉक्टर एट वंस, ठीक है, तुम्हें एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, एडवाइस को ही दे रहा है। और फिर बारी आती है उन मॉडल्स की जिसमें हम टू ऐड करके यूज करते हैं उनका, ठीक है। ऑट टू का यूज हम ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एडवाइस, मोरली राइट, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, etc के लिए करते हैं। आवर टीम ऑट टू विन, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर बारी आती नीड की। नीड टू का यूज हम नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, इनकम्पल्सन, etc के लिए करते हैं। बेसिकली इसका यूज हम और क्या करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। जैसे आई नीड टू सम एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। फिर बात आती है डेयर टू का। डेयर टू का यूज हम ब्रेवरी, करेज और चैलेंज, etc के लिए करते हैं। इसका भी यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अधिकतर करते हैं। यू डेयर टू किल द वर्ल्ड, सॉरी अधिकतर नहीं करते हैं बल्कि इसका यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ही करते हैं। ही डेयर नॉट टू स्पीक टू हिज पेरेंट्स, आई डेयर नॉट टू आंसर हिम, ठीक है। लास्ट मॉडल्स आता है मेरा यूज टू, जो अभी हमने पढ़ा। यूज टू का यूज हम पास्ट टाइम में हैबिट के लिए करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और अगर भूतकाल में कोई वस्तु होती है किसी चीज के बारे में बताने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे देयर यूज टू बी अ बिल्डिंग, ठीक है। आई यूज नॉट टू स्मोक, दे यूज नॉट टू ईट द जंक फूड, ठीक है। ये हमारे पास्ट टाइम की हैबिट है। यहाँ पे हमारा मॉडल्स कंप्लीट होता है, यूजेस ऑफ मॉडल्स। ये थे हमारे 13 मॉडल्स। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स। मॉडल्स आपको ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, जो सुइटेबल मॉडल्स लगेगा आपको फिलअप करना है, ठीक है। आप जब ये एक्सरसाइज को करने लगना ना, तो यहाँ पे मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, कोई भी मॉडल्स करना ना तो सेंस, मॉडल्स को करने के लिए सेंस का बहुत ही ज्यादा मतलब यूज होता है। मतलब मॉडल जो होता है, मॉडल्स फिलअप करना आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को किस प्रकार से लेते हो, किस प्रकार से उसको समझते हो, ठीक है। उसका आपके प्रति क्या सेंस है, ठीक है। जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, वी डैश ओबे द रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट भी है, शुड भी है, कुड भी है। शुड भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है। इन दोनों में से, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो पहले आप इसको पढ़ो ना, वी डैश ओबे द रूल्स। अब यहाँ पे मस्ट होगा तो हमें अवश्य पालन करना चाहिए रूल्स का, या फिर वी शुड ओबे द रूल्स, हमें पालन करना चाहिए, मतलब ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए।
वी मस्ट ओबे द रूल्स यहाँ पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें कोई भी रूल्स होता है उसका अवश्य ही पालन करना चाहिए। ठीक है, आप सेंस जब यहाँ पे यूज करोगे ना तो अवश्य ही पालन करना चाहिए निकलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे शुड कुड को न लगा करके हम मस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यही आप एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड भी बताया है ग्रामर में यूज करना, जबकि वो मेरा मैथ्स में होता है कि अगर जो सुटेबल लगे ना आपको तो आप एक दो बार अपने मतलब सेंटेंस को पढ़ो, उसको अपने ऊपर लेकर के चलो कि हमें अवश्य रूल्स को फॉलो करना चाहिए या फिर फॉलो करना चाहिए या फिर अवश्य फॉलो करना चाहिए या फिर फॉलो कर सकता था। ठीक है, फॉलो कर सकता था तो ज्यादा नहीं हो सकता है, बट मस्ट और शुड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें अवश्य ही रूल्स को फॉलो करना चाहिए क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है, एक प्रकार से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मस्ट होगा। मैंने पहला वाला बता दिया, बाकी दो आप करने वाले हो। इट इज क्लाउडी, इट डैश रेन सून, मे माइट या फिर कैन, यू लीव लॉन्ग, यहाँ पे कैन होगा, मे होगा या फिर शुड, कैन यू लीव लॉन्ग होगा या फिर मे यू लीव लॉन्ग होगा या फिर शुड यू लीव लॉन्ग होगा। अब बात यहीं पे आ गई कि आप सेंटेंस को किस प्रकार से ले रहे हो, यहाँ पे आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है मॉडल्स को फिलअप करना है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना, एक दो बार अपने ऊपर लेकर के देखना, फिर आपको जरूर से ना जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हो अपने एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड्स, अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं ना उसमें हमें सिर्फ विल और शैल का यूज करना है, बाकी और मॉडल्स का आप यूज नहीं कर सकते हो। रिमेंबर दैट यू कैन ओनली यूज विल और शैल टू कंप्लीट द डायलॉग्स। ठीक है, ए श्याम आई विल बी इन अ मोमेंट, रोहन डैश आई वेट फॉर यू, यहाँ पे विल आई वेट फॉर यू होगा या फिर शैल आई वेट फॉर यू होगा। बी मोहन इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, मोहन फिर कहता है डैश यू क्लोज द विंडो प्लीज, विल यू क्लोज द विंडो प्लीज या फिर शैल यू क्लोज द विंडो प्लीज। अकॉर्डिंग टू टेंस ही आप इसको लेकर चलोगे, आई और विल, वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का यूज करोगे। ठीक है, जैसे आप टेंस में करते थे एक्सरसाइज ना, सेम वही आप यहाँ पे विल और शैल मॉडल्स के रूप में भी उनका यूज करोगे। ठीक है, आई होप बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप निराश नहीं करोगे, डिसअपॉइंट नहीं करोगे। कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3। आपको बेसिकली ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट मॉडल्स को चूज करके फिलअप करना है। फर्स्ट वन इज डैश आई कम इन सर। आई होप ये वाला बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप कर लोगे। आपके पास ऑप्शन है मे, कैन और विल। इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास, विल कैन शैल, ऑल डैश डाई सूनर और लेटर। मैंने मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिए, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है, जो सूटेबल लगेगा आपको सेंस में ध्यान रखते हुए उन मॉडल्स को फिलअप करना है। ठीक है, फोर्थ है दिस न्यूज डैश बी ट्रू, विल कैन और मे। फिफ्थ वन इज ही डैश वर्क और स्टार्व, विल कैन और मस्ट। आई होप आप, मैंने जितने भी एक्सरसाइज दिया आज का आपको टॉपिक समझ में आएगा। आप एक्सरसाइज करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। और हाँ, कोरोना का कहर फिर से तेजी से बढ़ रहा है, तो आप सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन कीजिए, जो हमारे गवर्नमेंट्स ने गाइडलाइंस दी है। मास्क लगाइए, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ अ न्यू टॉपिक। और हाँ, भूलना नहीं, इसको कमेंट सेक्शन में हमें आंसर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।